आप आपके शरीर के प्रति, हर एक अंग प्रत्यंग के प्रति जितना आभारी रहेंगे, जितना ग्रैटिट्यूड फील करेंगे, और उतना ही आप क्या बोलूँ, एनर्जेटिक रहेंगे, रिलैक्स रहेंगे, और उतना ही आप और स्वस्थ रहेंगे, क्योंकि ये प्रकृति का नियम है। आप जितना थैंक यू बोलोगे, आभारी रहोगे, आपके लिए जो काम करता है, आपको जो बेनिफिट देता है, उसके प्रति उससे ज़्यादा बेनिफिट आपको और मिलेगा, जो मिलता था और ज़्यादा मिलेगा। इस किताब का नाम क्या है? इस किताब का नाम है जादू, यानी द मैजिक। तो उतना ही मैजिक आपके लाइफ में और बढ़िया चीज़ लाना शुरू कर देगा। एक बात याद रखिए, ग्रैटिट्यूड को आज से अब एक दवा के रूप में लीजिए, क्योंकि ग्रैटिट्यूड देखा गया है कि ये ग्रैटिट्यूड एंटीऑक्सीडेंट का काम करता है, रियली। और क्या लिखा है? और लिखा है एंटीसेप्टिक का काम करता है। यस, एंटीऑक्सीडेंट का, एंटीसेप्टिक का काम करता है ग्रैटिट्यूड। यानी बस दिल से आभारी होना है, दिल से थैंक यू बोलना है। हाँ, अपने शरीर को, क्योंकि इस चैप्टर में हम शरीर को लेके, अपना बॉडी को लेके बात कर रहे हैं, इसीलिए हम बॉडी के प्रति आभारी रहने के लिए बोल रहे हैं। इसके आगे 1, 2, 3 नंबर चैप्टर में हम किस किस के प्रति आभारी हो सकते हैं, उसके बारे में भी जिक्र की हूँ मैं, है ना। तो अगर आपको आभारी रहने का प्रैक्टिस करना है, उसको आपके लाइफ में दवा के रूप में यूज़ करके एंटीऑक्सीडेंट और एंटीसेप्टिक के रूप में आप खुद के प्रति उसको मतलब यूज़ करना है, और अपने लाइफ में द मैजिक का इफ़ेक्ट देखना है, तो आप ज़रूर 1, 2, 3 नंबर चैप्टर भी देखिए। इसीलिए मैं पहले भी बोली हूँ, अभी भी बोल दी हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। मैं यहाँ पे बात करूँगी अब लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या कहता है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि आप जो इस प्रकृति के अंदर दूसरों के प्रति जो भाव रखोगे, वही आपको भी रिटर्न में मिलेगा। तो अब तक हम देखते आए हैं, और शायद खुद भी किए हैं, कि हम आभारी व्यक्त तो नहीं किए हैं शरीर के प्रति। उल्टा देखो ना, मेरा यहाँ दर्द है, पहले तो ठीक रहता था, अभी यहाँ दर्द रहता है, शरीर साथ नहीं देता है, क्या करे। हाँ, इतना कुछ खाती हूँ, इतना कुछ दवा लेती हूँ, टाइम टू टाइम डॉक्टर दिखाते हैं, फिर भी मतलब मेरा सर दर्द ठीक नहीं होता है, या तो एलर्जी ठीक नहीं होता है, या तो ये डिज़ीज़ तो मेरा क्रॉनिक बन गया है। इस तरह का नेगेटिव बातें कर करके, या मेरा कमर दर्द तो ठीक ही नहीं होता है, या तो मेरा घुटनों का दर्द और बढ़ता जा रहा है, पहले तो ऐसा नहीं था, मैं तो क्या कि ये तो मेरा साथ नहीं निभाता है, जबकि दूसरों का अच्छा है, मेरा देखो ये हालत है, इसके चलते मैं ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती। इस तरह का कितना कुछ दोष लगाए हैं, है ना। तो ये उल्टा करके तो हम लोग मतलब इस तरह का नेगेटिव बातें शरीर के प्रति करके तो हम लोग देख चुके हैं। तो अभी इसका उल्टा करें कैसे? ना थैंकफुल रह के शरीर के प्रति हमें थैंकफुल होना है, आभारी होना है। तो चलिए, थैंकफुल होना है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार और उसका बेनिफिट लेना है। यानी कि हम जितना थैंक यू बोलेंगे, उससे दुगना हमारे लिए वापस भी आ जाएगा। क्या ना, अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी चीज़ें। यानी शरीर को हम थैंक यू बोलेंगे, वो हमें और अच्छा रखने का हमें अच्छा रहने का बहाना भी मिल जाएगा। यानी वो मेरा और साथ निभाएगा, और मुझे स्ट्रेंथ पहुंचाएगा, और मुझे बेनिफिट मिलेगा, है ना। टेंशन, स्ट्रेस, ये किसको आज नहीं है? बच्चे भी आज टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है कि बच्चों के अंदर हम टेंशन और स्ट्रेस डालते हैं,
तुम ये पढ़ाई ख़त्म नहीं किए हो, तुमको अभी ड्राइंग करना है, तुमको अभी डांस क्लास में जाना है, तुमको अभी तैरने के लिए या तो तुमको अभी क्लब में जाना है टेनिस खेलने के लिए, तुमको ये करना है, तुमको स्कूल का पढ़ाई करना है, तुमको मैम का पढ़ाई करना है, तुमको ये करना है, तुमको वो मतलब उन लोगों को भी हम लोग तो खुद स्ट्रेस में रहते ही है, हम लोग तो खुद टेंशन में रहते ही है। मतलब ये बचपन से या तो बड़ा होने के साथ साथ आए टेंशन पालना, स्ट्रेस में रहना एक आदत बना लिए हैं हम लोग। मतलब उससे बच के भी काम किया जा सकता है। सच बोलिए तो ये कभी हम लोगों को कोई किसी ने सिखाया नहीं, ना स्कूल में, ना कॉलेज में, ना ही घर वाले। यहाँ तक मतलब आप अगर बोलेंगे कि टेंशन और स्ट्रेस को हटा के रखो और अपना काम करो मज़े से, खुशी से, तो लोग बोलेंगे ऐसा कभी नहीं हो सकता। टेंशन ना रहेगा, प्रेशर ना रहेगा, स्ट्रेस में ना रहेंगे तो वो काम नहीं हो सकता, काम नहीं बन सकता। ये गलत चीज़ है। टेंशन और प्रेशर और स्ट्रेस इसी को लेके ही हमको आगे बढ़ने से तभी अव्वल आते हैं हम लोग, या तो कामयाब होते हैं, ऐसा ही हम लोगों का मानना है। लेकिन नहीं, रिसर्च में देखा गया है अगर हम लोग मेंटली खुद को प्रिपेयर करें, उसी तरह से सिखाया जाए कि स्ट्रेस और टेंशन को साइड में रखो, उसको हटाओ और अपना काम मज़े से करो, तो वो काम और ज़्यादा बढ़िया होता है और ज़्यादा जल्दी भी होता है। लेकिन हम खुद नहीं जानते हैं और बच्चों में भी आजकल वो सब डालना शुरू कर किए हैं। क्या तुम खेलने जा रहे हो? क्या तुम अभी खेल रहे हो? क्या तुम अभी कहानी की किताब पढ़ रही हो? या तुमको पढ़ना नहीं है? हाँ, तुमको नहीं तो कैसे चलेगा? मतलब इस तरह का स्ट्रेस में हम लोग खुद, टेंशन में हम लोग खुद बच्चों को डाल देते हैं और खुद तो रहते ही है। लेकिन ये टेंशन और स्ट्रेस और प्रेशर ये सब पालने से क्या होता है, तबीयत हम लोगों का बिगड़ता है। जितना ज़्यादा हम लोग बाहर से मतलब शारीरिक रूप से हम लोग बुरा हालत में रहते हैं, उससे ज़्यादा इसके चलते रहते हैं। तो हमें क्या करना है? लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार फिर से मैं बोलूँगी कि जितना हम टेंशन को पालेंगे उतना ही हम टेंशन को ही अट्रैक्ट करेंगे। लेकिन जितना हम इसको दूर हटाएंगे, इसका ऑपोजिट खुशी, आनंद, मज़ा, ये सब सुख, ये सब मिलेगा। तो चलिए ना, ये सब को आज से अट्रैक्ट करना शुरू कर दे, मतलब पॉजिटिव वाइब्रेशन हमारे लिए अट्रैक्ट करना शुरू कर दे। यानी कि आपको क्या करना है, शारीरिक रूप से और मानसिक स्तर पे अगर हमें खुश रहना है तो क्या करना है? सिंपल, आई एम हैप्पी। ठीक है, सुबह सुबह उठ के अगर आप ये बोलना शुरू कर दे रोज़ 50 बार, 60 बार, 10 बार, 20 बार सही शुरू कीजिए ना कि आई एम हैप्पी, यस, तो आई एम अ पीसफुल सोल। ऐसा बोलिए ना कि मैं बहुत खुश हूँ, मैं बहुत आनंद हूँ, पूरे दिन भर का सारा काम मैं खुशी खुशी निपटाऊंगी, खुशी खुशी करूँगी। तो और फिर स्ट्रेस किस बात की? हाँ, काम ही तो है जो बरसों से करती आ रही हूँ, बचपन से करती आ रही हूँ, कुछ ना कुछ करना पड़ता है, तो इसमें टेंशन पालने की क्या ज़रूरत है? इस तरह से खुद को समझा लीजिए और चलिए। तो हमें हमारे शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से खुश रहने के लिए क्या करना है? वही, और ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। तो देखेंगे आप कि धीरे धीरे आपका टेंशन जो है, प्रेशर जो है और शारीरिक रूप से जो अक्षमता आ रहा है वो भी हट जाएगा। तो क्या करना होगा? जो बॉडी पार्ट आपका थोड़ा सा गड़बड़ चल रहा है, घुटने में दर्द, पैर में दर्द, कमर में दर्द, सिर दर्द, कानों में दर्द, दांतों में दर्द, गले में दर्द, आँखों की रोशनी कम, इस तरह की कुछ भी, हाँ, अगर मान लीजिए आपका हो रहा है, तो उसके साथ साथ दूसरा बॉडी पार्ट तो ठीक है ना, तो सबको एक साथ लेके, जो बुरे हालत में है उसको और जो अच्छे हालत में है उसको, सबको एक साथ ग्रैटिट्यूड देना शुरू कर दीजिए। 5 मिनट टाइम लगेगा, ज़्यादा नहीं। सुबह उठिए और एकदम सुबह सुबह दिमाग खाली रहता है, 2-4 मिनट खुद के लिए निकालिए। बस ऐसा बोलिए कि मैं मेंटली बहुत खुश हूँ,
एकदम ट्रेसलेस हूँ, टेंशन फ्री हूँ। ये सब शब्द मेरे साथ मतलब जन्म से ना था और ना आज है। अगर मैं इसको पाल ली थी तो गलत की थी। आज से मैं ये सब से फ्री हूँ। मैं तो खुश हूँ, आनंदित हूँ, सुखी हूँ और एकदम शांत हूँ, शांत रहकर सब कुछ कर पाती हूँ। आज से मैं ये एटीट्यूड लेके ही चलूँगी और मेरा हर एक अंग, हर एक बॉडी पार्ट, सर से लेके पैर तक, हर एक अंग, जैसे कि मेरा आँख मेरा साथ देता है, थैंक यू। मेरा नाक साथ देता है, मैं इससे सूंघती हूँ, आँखों से देखती हूँ, फिर पढ़ती हूँ, फिर दांतों से चबा के कुछ खाती हूँ। कितना स्ट्रॉन्ग टीथ है मेरी। और गला, आवाज़, वॉइस से मैं बात करती हूँ, सबसे कम्युनिकेट कर सकती हूँ। मैं गाना गाती हूँ, मैं पढ़ सकती हूँ, सब कुछ कर सकती हूँ। आवाज़ निकलता है मेरे गले से, थैंक यू। कानों से मैं सुनती हूँ और थैंक यू। और फिर हाथ से मैं कितना कुछ काम करती हूँ। पेट के अंदर हर एक ऑर्गन है और उसका भी अलग अलग काम है वो, और चुपचाप वो अपना काम करता है और मुझे स्वस्थ रखता है। इसके लिए थैंक यू। मेरा पैर चलने फिरने में कितना मददगार है और मैं दौड़ सकती हूँ, भाग सकती हूँ, कितना कुछ करती हूँ। इसके लिए मेरे पैर को थैंक यू। फुल बॉडी पार्ट को थैंक यू बोलिए। मेंटल हेल्थ को फिटनेस देने के लिए उसको थैंक यू बोलिए। और जितना जितना मैं अभी बोली हूँ इसको सुनिए और इसको करने की प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। पूरे दिन भर में 1 बार 2 बार, और अगर याद ना रहे तो उसके लिए जैसे पहले पहले मैं करती थी, वो क्या है ना, वो है अलार्म लगाना। ये मैं ब्रह्म कुमारी मतलब BK शिवानी से सीखी हूँ कि अलार्म लगा लीजिए। तो क्या होगा, वो अलार्म बजेगा तो आपको याद आ जाएगा कि मुझे ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करना है। किसके लिए? मेरे बॉडी पार्ट्स के लिए, मेरे मेंटल स्टेट को ठीक रखने के लिए। क्यों? क्या इसको मैं थैंक यू बोलना है। मान लीजिए दोपहर 12 बजे आप अलार्म लगाए हैं, ये आपका टिफ़िन टाइम है या लंच टाइम है या कुछ भी हो ऑफिस में, तो उस टाइम तो अलार्म लगा लीजिए। तो और 1 मिनट के लिए सबको सबको पूरे बॉडी पार्ट को, मेंटल हेल्थ को, सबको थैंक यू बोल दीजिए कि सुबह से लेके दोपहर 12 बजे तक तुम मेरे साथ निभाए हो और मुझे इतना कामयाब बना रहे हो। अब तक का मेरा सभी कामों को कामयाबी दिए हो और मेरे साथ जो लोग काम कर रहे हैं सबको थैंक यू बोल दीजिए मन ही मन। हाँ, तो इस तरह का तो 1 2 3 नंबर आप देखेंगे तो और थैंक यू हम किस तरह से बोल सकते हो वो भी आप सीख जाएंगे, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस सीख जाएंगे। तो आज इतना ही। चैप्टर 4 का प्रैक्टिस आप ज़रूर कीजिए, बहुत अच्छा होगा। मैजिक मेरे लाइफ में हो रहा है। मैं हर वक्त खुश रह पाती हूँ ऑटोमेटिकली। मुझे खुश करने के लिए किसी की अब ज़रूरत नहीं पड़ती है, किसी की एक्सपेक्टेशन की ज़रूरत नहीं हो, एक्सपेक्टेशन मैं नहीं करती हूँ। और मेरा मैं एक घटना आज बोलूँ, मेरे घुटनों में कभी कभी दर्द होता है, कभी कभी ठीक हो जाता है। एक बार 2 दिन ऐसा हुआ, मैं ऑटो से वापस आ रही थी घर, और मैं ऑटो चेंज कर करके अगर मैं घर आऊँ बिना ट्रेन में चढ़ के तो 1 से 1.5 घंटा टाइम लग जाता है। तो मेरे कर्म स्थल से वापस आने में, तो एक दिन मेरे घुटनों में दर्द शुरू हो गया। फोल्ड करके बैठी हुई जो थी, तो मेरे दिमाग में तब आया ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस कर लूँ यहाँ पे। तो ज़रूर फिर मैं क्या, मेरा घुटना तो एकदम ठीक है, मेरा घुटना तो बहुत बढ़िया है और वो मुझे बहुत साथ देता है। ओ मेरे घुटने, हाँ मुझे पता है पूरे दिन भर तुम्हारे ऊपर मैं बहुत अत्याचार की हूँ। पूरे दिन भर मैं खड़ी थी, बैठी थी, तुमको रेस्ट नहीं मिला। सीधा होके मैं रखूँगी तभी ना तुमको रेस्ट मिलेगा, नहीं मिला। अब मैं टोटो में कैसे बैठी हूँ, देखो तुमको मैं बहुत तकलीफ़ दे रही हूँ, लेकिन प्लीज़ और थोड़ी देर मेरा साथ निभा लो ना और दर्द देना बंद कर दो। और मेरा घुटना बहुत बढ़िया है, लवली है, आई लव यू मेरी घुटना। हाँ, तो इस तरह से मैं 2-4 मिनट ही शायद बोली, पूरा दर्द गायब। रियली इस तरह का हुआ मेरे साथ। और ऐसा 1 दिन नहीं, 2 दिन हुआ मेरे साथ, 2 दिन।
घुटनों में दर्द शुरू हो गया था टोटो में ऑटो में बैठने से, लेकिन जैसे ही मैं ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस को की, आभारी व्यक्त की, थैंक यू बोली, ख़त्म हो गया। तो आप लोग भी कीजिए ना। ऐसा नहीं कि आपको जो डॉक्टर दवा देते हैं वो उसको फॉलो नहीं करना है, लेकिन बहुत सारे लोग ऐसा भी करते हैं, शरीर के लिए दवा खाते हैं और बोलते हैं कि क्या दवा दिए है पता नहीं, इस दवा से कोई काम नहीं होता है और ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल रहा है। और कुछ लोग होता है, आप देखेंगे लोग बोलते हैं वो डॉक्टर, उनके पास जाते ही, उनकी थोड़ी सी बातें सुनते ही, उनकी दवा खाते ही मेरा एकदम जो कुछ भी प्रॉब्लम होता है छू मंतर हो जाता है। तो ये होता है विश्वास। यस, विश्वास रखना चाहिए आपको। तो आप जितना पॉजिटिव सोच रखेंगे आपके दिमाग में, जितना विश्वास करेंगे, उतना ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव हो जाएगा। हाँ, तो एक दिन मैं और ज़्यादा मैं अभी नहीं बढ़ाऊँगी इस टॉपिक को लेके, बहुत ज़्यादा लेंदी हो भी गया है अब तक। तो आप इस तरह से प्रैक्टिस करना शुरू कर दीजिए। कोई डाउट रहे तो मुझे पूछिए, तो फिर मैं उसको एक्सप्लेन करूँगी आप लोगों को। ओके, तो कैसी लगी, कैसा लग रहा है जादू का प्रैक्टिस? तो करते रहिए और कमेंट करना मत भूलिए। मुझे उससे बहुत मैं बहुत इंस्पायर हो जाती हूँ आप लोगों के कमेंट सुन के। तो ओके, टाटा। फिर नेक्स्ट एपिसोड लेके मैं हाजिर हो जाऊँगी। टाटा, बाय बाय। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर भी कीजिए, इतना तो बनता है ना मेरे लिए। ओके, टाटा।